Hello guys, welcome to UAV and this is our second part of कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल तक कंप्लीट कर लिया था और हम इसमें देखने वाले हैं सेकंड पार्ट में कि भाई हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि भाई कार्ल मार्क्स ने जो भी मतलब इकोनॉमिक बेसिस पर मतलब अपना आइडिया दिया है, थ्योरी दी है कि भाई इकोनॉमिक मॉडल जो है बस वही सब चीज़ है कि भाई मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में है। ठीक है अभी, और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे चर्च हो, चाहे फिर आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, मीडिया हो, ये सब मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये सब डिपेंडेंट होते हैं इस बेस स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, बेस के ऊपर। तो ये कह रहे थे कि भाई आपको बेस को ही पढ़ना है, स्टडी करना है और बेस में ही चेंज लाने की ज़रूरत है, ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब कार्ल पॉपर जो आए हैं इन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है। जो मार्क्स हैं वो एक तरीके से डिटर्मिनिस्ट हो गए, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट की बात की है कि मतलब उन्होंने बोल दिया कि बस बस एक ही चीज़ है। जैसे हम कहते हैं कि भाई साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए तो एक क्या होता है, पहले एक कोई डिस्कवरी होती है। ठीक है, जब डिस्कवरी होती है या फिर कोई चीज़ इन्वेंट की जाती है तो वो बहुत सारे फेलियर्स के बाद होती है ना। फेलियर्स कैसे आएगा, जब आपने एक चीज़ को ऐसे फिक्स नहीं कर लिया, हमने कहा अच्छा ठीक है इसमें ये वाली दिक्कत है, ठीक है इसे रिजॉल्व करते हैं, अच्छा अभी भी दिक्कत है फिर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मतलब फेलियर सक्सेस के बाद जाके एक फाइनल चीज़ बनती है। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मार्क्स ने तो कह दिया कि भाई दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और इसमें एक मतलब एक्सप्लॉइटर है और एक एक्सप्लॉइट, मतलब एक एक्सप्लॉइटर क्लास है और एक जो एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि कार्ल मार्क्स जो है ना वो एक डिटर्मिनिस्ट हैं। ठीक है, मार्क्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉट साइंटिफिक, साइंटिफिक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। कह रहे हैं वो फॉल्सिफिकेशन के लिए ओपन भी नहीं है। कार्ल पॉपर का कहना है कि भाई मतलब उनकी एक बुक है एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी, वो उसमें कह रहा है कि भाई प्लेटो, हीगल एंड कार्ल मार्क्स जो है वो ओपन सोसाइटी के मतलब एनिमी है एक तरीके से। जैसे हम प्लेटो का देखें तो भाई वो भी आइडलिस्टिक फिलोसोफर किंग की जो उन्होंने बात की, भाई एथेंस को बहुत अच्छा बनाना है। हीगल है, देखो हीगल भी हिस्टोरिकल आइडलिज्म है ना, डायलेक्टिकल आइडलिज्म की बात कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स जो हैं वो हीगल के मतलब हीगल को फॉलो भी कर रहे हैं। हीगल को फॉलो करते हुए उन्होंने उस चीज़ को चेंज तो किया, मतलब एक रेवोल्यूशन की तरफ या फिर एक कहते हैं ना एक्शन की तरफ उन्होंने उनकी थ्योरी को मूल तो किया, लेकिन वो अभी भी इस चीज़ में ना मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने कोई स्कोप नहीं छोड़ा, वो ये कह रहे हैं। कह रहे हैं टोटलिटेरियन आइडियाज़ इमर्ज फ्रॉम देयर थॉट्स ऑफ आइडियाज़, मतलब टोटलिटेरियन जो आइडियाज़ हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई प्रोलेटेरिएट क्लास जो है वही डिक्टेट करेगी, फिर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक कोई सिस्टमेटिक वे कुछ भी नहीं है उनके हिसाब से। अब देखो मार्क्स ने जो कैपिटलिज्म को मतलब ओवरथ्रो करने की कोशिश की है, या फिर कैसे जो मतलब वर्कर क्लास है जो एक्सप्लॉइट हो रही है इतने टाइम से, वो कैसे रेवोल्यूशन करेगी आगे चल के, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा गाइस। तो देखो मार्क्स जो है वो कैपिटलिज्म में क्या बोलते हैं। वो कहते हैं भाई देखो, एक तो एक मतलब फेमस वो है कोट है, ये आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट आ जाता है कि भाई कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव, मतलब कैपिटलिस्ट जो है वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। कैसे, देखो क्या है ना कि उनके जो मीन्स मतलब अभी मोड ऑफ प्रोडक्शन के मालिक कौन है, कैपिटलिस्ट। कह रहे हैं भाई पर्पस जो है उसकी मोड ऑफ प्रोडक्शन का वो है प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, सिंपल सी बात ये है। इससे क्या हो रहा है कि भाई कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है आदमी और सोसाइटी के बीच में। जैसे देखो लेबर ऑफ द जो लेबर है वर्कर की बिकम सोर्स ऑफ इज एक्सप्लॉइटेशन, कि भाई सिंपल सी बात है, एक सरप्लस थ्योरी होती है। जैसे अब एक आदमी है, ठीक है, उसने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, उसने भाई 100 रुपये लगाए और कोई भी चीज़ को 300 रुपये में बेचा। सिंपल सी बात है, 200 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया। उसमें से जो लेबर है, जो लेबर की एक्चुअल में मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, अगर बिना लेबर के तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बनाने वाला था, वो उस चीज़ को प्रोडक्ट को फाइनल नहीं करने वाला था, लेकिन वो उसे देता है 30 रुपये सिर्फ। तो यहाँ पर मतलब जो आदमी की जो लेबर है, जो उसकी मतलब मेहनत है, वो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वर्कर पेड लो वेजेस टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो, तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दो। ठीक है, कह रहे हैं एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ऐसे करते करते बढ़ता गया, लोगों को तो पता ही नहीं है लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये ग्रो हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मिडिल क्लास है, एक तो ये मिडिल क्लास का डिसअपीयरेंस हो रहा है यहाँ पर। कैसे, देखो कंपटीशन जो है वो कट थ्रोट है, कैपिटलिस्ट क्लास है भाई, कैसे ना कैसे करके उन्हें तो आगे बढ़ना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो क्या क्या चीज़ें मतलब करती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो जो इसमें वाले छोटे प्लेयर्स हैं मार्केट में वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और जब एलिमिनेट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि भाई क्लासेस का मतलब बन जाते हैं कि भाई ये क्लास है, एक ये क्लास है, जिसके पास कुछ है जिसके पास कुछ नहीं है, तो हैव एंड हैव नॉट्स वाली सिचुएशन आ जाती है।
फिर क्या है, एक सोसाइटी में क्या डिसइक्विलिब्रियम बन जाएगा कि भाई कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। तो ऐसे करके मतलब गैप्स जो हैं वो क्रिएट होने लग रहे हैं। तो इसे हम बोल रहे हैं कि भाई डिसइक्विलिब्रियम की मतलब जो स्टेज है वो आ चुकी सोसाइटी में। अब जब ये आ गई तो उन्होंने कभी अब रेवोल्यूशन होगा। रेवोल्यूशन जो है वो होगा ताकि एक इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश हो जाए। अब जब रेवोल्यूशन होगा तो उन्होंने कहा भाई रेवोल्यूशन कैसे होने वाला है, इसकी बात की जाएगी। देखो रेवोल्यूशन क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल चेंज है। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था भाई, बेस और ये, उन्होंने कहा भाई इसमें हमें करना है चेंज। ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में हमें करना है चेंज। उन्होंने कहा भाई जो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने कहा है भाई जो मतलब ये चेंज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी दो चीज़ों की बात की है कि भाई फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों चीज़ों में हमें करना है चेंज। अब देखते हैं, देखो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाली मैंने आपको बात बताई थी कि भाई जो जैसे मतलब ओनर है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो हो गए हैव्स जिन्हें हम एक्सप्लॉइटर बोलते हैं। और जो नॉन ओनर है मतलब जो ऊपर जो ओनरशिप नहीं है जिनके, भाई वो हैव्स नॉट हो गए मतलब, और वो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, वर्कर क्लास है। तो अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई सरप्लस वैल्यू वाला जो चीज़ बताया कि भाई एक आदमी ने फैक्ट्री खोली, 100 रुपये लगाया, इसमें रॉ मटेरियल और लेबर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ लगा के फिर से सेल कर दिया 200 रुपये में मान लो। अब जो 100 रुपये का उसका सरप्लस है तो उसका मेजर चंक तो वही ले जा रहा है, कैपिटलिस्ट ही ले जा रहा है। तो लेबर को यहाँ पे बिल्कुल कम चीज़ मिल रही है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई जब रेवोल्यूशन हो जाएगा ना तो वर्कर को क्या है ना, वो जो चीज़ वो डिज़र्व करता है, जो वो पैसा 100 रुपये में से हो सकता है वो 50 डिज़र्व करता हो, 60 डिज़र्व करता हो, है ना। ये आइडिया जो है ना वो स्टार्टिंग से बना हुआ है कि आपने अगर कोई फैक्ट्री खोली या आपने कोई प्रोडक्शन किया तो उसमें वर्कर जो है ना उसकी वैल्यू बहुत कम है, और जो जिसने खोली है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसी को प्रॉफिट करना है। ये आइडिया ही, इसी आइडिया को वो चेंज करना चाह रहे हैं मार्क्स, कि भाई ये स्टार्टिंग से बना हुआ है, लेबर बहुत नीचे है, कैपिटल जो है वो कैपिटलिस्ट वो है जो बहुत ऊपर है, उसी चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं द वर्कर ऑफ द वर्ल्ड हैव टू कम टुगेदर, हैव टू कम टुगेदर। ठीक है, क्योंकि उनके पास कॉमन इंटरेस्ट है। जब उनके पता चल जाएगा कि भाई हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उन्हें सब चीज़ें आ गई समझ में, जब कॉमन इंटरेस्ट होंगे तो वो साथ में मिल के रेवोल्यूशन करेंगे। अब देखो आप यहाँ पर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई व्हेन एक्सप्लॉइटेड क्लास बिकम अ रेवोल्यूशनरी, जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है वो जब रेवोल्यूशनरी बन जाती है, व्हेन एक्सप्लॉइटेशन बिकम एक्सट्रीम, जब एक्सप्लॉइटेशन एक बहुत ऊंचे लेवल पे आ जाएगा। भाई धीरे 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 बढ़ रहा था बहुत, एक जब कहते नहीं भाई पाप का घड़ा भर जाता है, जब बहुत ज़्यादा वो फटता ही एक दिन, तो वही चीज़ है। इन द वर्ड्स ऑफ मार्क्स के अगर हम वर्ड में देखें तो उन्होंने कहा रेवोल्यूशन कब होगा कि भाई जब क्लास इन इट सेल्फ है वो कन्वर्ट हो जाएगी क्लास फॉर इट सेल्फ में। देखो अभी ये चीज़ अगर पढ़ने से ना समझ नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ इजीली। देखो कैपिटलिस्ट क्लास, वर्कर क्लास, तो क्या है इनके बीच में एक गैप है ना, एक गैप तो है, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जैसे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि भाई जो कैपिटल क्लास, एक्सप्लॉइटर क्लास और एक्सप्लॉइटेड क्लास है उनके बीच में जो गैप है, तो वो उस गैप को ना एक तरीके से वो पर्दे के पीछे है। ठीक है, वो लोगों को दिखता नहीं है, अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये अलग अलग क्लासेस हैं, वो हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। वो उस चीज़ का सहारा लेते हैं कि भाई गॉड का सहारा ले रहे हैं कि भाई देखो आप एक भगवान को मानते हो, हम भी एक भगवान को मानते हैं। कह रहे नेशन देखो हम एक सेम में नेशन में रहते हैं, हम भी इंडियन हैं। रिलीजन देखो, रिलीजन की जो उनकी चीज़ें हैं उनमें वो हेल्प कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट क्लास कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं चीज़ों को। तो लोगों को ऐसे उसमें गुमराह करके रखते हैं कि भाई मतलब हम आप में से ही एक हैं और आपके लिए ही हैं। ठीक है, मार्क्स का कहना ये है इस चीज़ से। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन हो गई। अब जब क्लास इन इट सेल्फ में उन्हें कन्वर्ट होना है, कैसे होंगे? देखो स्टेज 1 में क्या होगा कि वर्कर को जब पता लग जाएगा कि भाई वो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और ये आपकी क्लास अलग है और हम लोगों की क्लास अलग है, आप कैपिटलिस्ट क्लास हो और हम मतलब एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, है ना, हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ठीक है, और आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जब ये चीज़ उन्हें पता लग जाएगी तो ये हो जाएगी क्लास इन इटसेल्फ। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आया, लेकिन वो ये कह रहे हैं ये लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, क्लास इन इटसेल्फ, जब उन्हें पता लग जाएगा कि भाई वो डिफरेंट है। सेकंड स्टेट में क्या आएगा कि भाई जब उन्हें पता तो चल गया, अब क्या भाई वो एक्ट करेंगे, वो कहेंगे अब हमें इन लोगों को ओवरथ्रो करना है। ठीक है, वो यूनाइट होंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, क्लास के लिए लड़ेंगे। तो जब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्या हो गया, वो क्लास फॉर इटसेल्फ में कन्वर्ट हो गया। तो हमने देख लिया कि भाई क्लास इन इटसेल्फ से वो क्लास फॉर इटसेल्फ में कन्वर्ट हो गए। तो मार्क्स का कहना यही था कि भाई रेवोल्यूशन तब होगा जब वो लोग क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आई होप गाइज ये आपको समझ आ गया होगा। ये मतलब एक स्टेटमेंट पढ़ने से नहीं आता है समझ, लेकिन
ये काफ़ी इजी हो गया होगा आप समझने से, ठीक है। और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भाई क्लास 4 इटसेल्फ में जब आओगे तो आप हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाओगे। वैसी को वो कह रहे हैं कि भाई ये रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में मतलब बात की थी कि भाई मार्क्स ने एलिनेशन पे क्या बात की है, ठीक है। एलिनेशन मतलब जो है अलगाववाद की, भाई अलग होना, सेपरेशन वाली जो फीलिंग है, तो उसे एलिनेशन बोलते हैं। तो हम ये इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसे डिस्कस करते हैं। तो एलिनेशन का मतलब देखो हमने देख लिया कि भाई एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन, अलग होना। स्ट्रेंचनमेंट की बात होती है कि भाई यहाँ पर मतलब आप जो है अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, है ना। सर्कमस्टेंसेज जो हैं, जैसे अब एक सिंपल सी बात है, एक आदमी है, अब भाई उसका हो सकता है फैमिली हो, ठीक है, उसका वर्क है, उसकी कंडीशन है, या सर्कमस्टेंसेस बोल लो, ठीक है, फैमिली हो गया, ये हो गया। अब उसके पास उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, अब कंडीशन में हम देख लेते हैं भाई, इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अब देखो जैसी जैसी उसकी कंडीशन है या जैसा उसका एनवायरनमेंट अभी है जहाँ वो रह रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से अब भाई देखो एक तो हो गया उसका मतलब फैमिली हो गई उसके, जिसमें अब फैमिली देख रहे हैं कि भाई उसे फैमिली के हिसाब से भी काम करना है। वो बनना तो मान लो एक आर्टिस्ट चाहता था, लेकिन अब हो क्या रहा है कि भाई फैमिली को सपोर्ट करना है, तो भाई काम करना है। काम वो कुछ और करना चाहता था, लेकिन अभी एक ऐसा नॉर्मल काम कर रहा है जिससे सिर्फ पैसा है, भाई फैमिली चल जाए, ठीक है। एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर उसे अपॉर्चुनिटी की मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो नहीं कर पा रहा है चीज़ों को। कंडीशन मतलब हो सकती है कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी ना हो इतनी कि भाई वो आप यहाँ से शिफ्ट भी नहीं हो पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि भाई आदमी जो है वो बंधा हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज में, ठीक है, जिसकी वजह से वो सिर्फ उन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ही काम कर रहा है ना, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। अब इसे हम आगे चल के और एलेबोरेट करते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। देखो, मार्क्स वांटेड टू शो दैट द सो कॉल्ड फ्रीडम इन कैपिटलिस्ट जो है ना, ठीक है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में एक्चुअली एलिनेशन रादर देन फ्रीडम। वो कह रहे हैं कि भाई जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि भाई बहुत लोग आज़ाद हैं, मतलब जो बहुत डेवलप्ड होंगे, वो नहीं, वो कह रहे हैं भाई ये आज़ादी नहीं है, कह रहे हैं एलिनेशन है ना। लोग अलग हो गए अपने ट्रू नेचर से, है ना, फॉल्स कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं वो से। कह रहे हैं कि भाई कैपिटलिज्म डज नॉट अलाउ मैन टू लिव एज पर हिज ट्रू नेचर। कह रहे हैं आदमी का नेचर जो है वो है क्रिएटिव, उसका नेचर है सोशल, है ना। वो चाहता है कि भाई लोगों के साथ में रहे। अब लेकिन उसे किसी कारणवश, हो सकता है अपने सिर्फ पैसा कमाने के लिए, हो सकता है कि सिर्फ एक दूसरी जगह आइसोलेट जगह जाके काम करना हो रहा है, अपने फैमिली से दूर जाके काम करना पड़ रहा है। तो वो क्रिएटिव है, वो कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना चाह रहा है, लेकिन नहीं, किसी दूसरी जितनी भी मैंने कंडीशन बताई उसकी वजह से वो फंसा हुआ है सिर्फ। तो वो ये कह रहे हैं भाई ये कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, यहाँ पर मतलब सिर्फ मोस्ट ऑफ जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो उन्हीं लोगों के हिसाब से हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि भाई आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या उड़ना है, क्या देखना है, सब चीज़ जो है वो सब इन्फ्लुएंस करा रहे हैं कौन, कैपिटलिस्ट क्लास। अब एग्जांपल देखो, मूवीज़ में ही हम आजकल देख रहे हैं कि भाई कितना ज़्यादा अल्कोहल या फिर सिगरेट्स, मतलब अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, इन लोगों को इन चीज़ों को मतलब क्या है कि भाई इतना प्रमोट किया जाता है, इतना मतलब कूल दिखाया जाता है कि भाई आजकल यूथ जो है वो चाह रहा है कि बस हमें ही बनना है, मतलब KGF का जो हीरो है। तो अब आप देखिए ना चीज़ों को कि कैसे मतलब प्रमोट किया जा रहा है। अब जैसे मूवी है, अब आप बोलो नहीं वो तो भाई डायरेक्टर ने बनाई है, हीरो ने, उनकी गलती नहीं है भाई। जो आप ये देखिए ना, बहुत लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं, जो चाह रहे हैं भाई लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, तो वो पैसा लगाते हैं। और बताया बताया जाता है कि भाई ये दिखाना है। अब देखिए भाई किसी मूवी में किसी चीज़ का ऐड दिखा दे, किसी स्पेसिफिक कपड़े का, किसी स्पेसिफिक चश्मे का, किसी स्पेसिफिक घड़ी का, गाड़ी का, तो ये सब चीज़ें जब दिखाई जाती हैं तभी तो कंज्यूमर इन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। अब जब वो अट्रैक्ट होता है वो कहता है भाई मुझे भी कंज्यूम करना है। तो वो अपने आप से नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ कंट्रोल्ड है इसकी, ठीक है ना। देखो, फ्रीडम की बात की जाए, वो कह रहे हैं भाई फ्रीडम क्या है, कह रहे हैं एबिलिटी टू डू व्हाट वन वांट्स टू डू, ठीक है भाई। कैपिटलिज्म में कह रहे हैं कि भाई फ्रीडम जो है ना वो अलाउ नहीं, नॉट पॉसिबल टू अलाउ फ्रीडम। कैपिटलिज्म में फ्रीडम अलाउ नहीं, अपने हिसाब से काम नहीं करोगे आप। ने कहा भाई हु टेक्स अवे मैंस फ्रीडम, ने कहा मैन की फ्रीडम कौन ले लेता है, मार्केट हैज़ टेकन अवे द फ्रीडम, मार्केट डिटरमाइन आवर चॉइसेस, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया। मेरा सोर्सेज क्या है, अच्छा चलो ठीक है, इन्फ्लुएंस की, ठीक है, जो मतलब सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो मार्क्स ने जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया है ना, तो उसके जो सोर्सेज हैं वो क्या है, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे डिब्बे में कर देता हूँ। अरे ठीक है, हो जा भाई, ठीक है, क्या बात हो गई।
ठीक है। सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस, तो जर्मन फिलोसोफर्स हैं जैसे हीगल हो गया, एक तो हीगल से उन्होंने अपनी प्रेरणा ली। दूसरे हो गए फ्यूबार्च, इसे हम थोड़ा सा ग्रीन करके ना इसे हाईलाइट कर देते हैं। देखो, एक तो ये हो गया हीगल और एक हो गया फ्यूबार्च, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि भाई जो फ्यूर बैच है और ये हीगल है, इन दोनों से इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो हीगल में क्या है भाई, देखो मैन एलिनेट फ्रॉम गॉड विच कॉजेज है ना। देखो हीगल का कहना है क्या भाई, जब मैन जो है ना, अगर कोई आदमी अपने आप को भगवान से अलग कर लेगा, भगवान से दूर रखेगा, तो भाई वो समस्याओं से घिरा रहेगा, उसे उसे मतलब जो है ना वो खुश नहीं रहेगा, वो अनहैप्पी रहेगा। तो ठीक है, चलो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। हीगल तो क्योंकि भगवान को मतलब इतना ज़्यादा ऊपर करके और गॉड के स्टेट को इक्विवेलेंट कर दिया, गॉड के स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड एंड अर्थ, उन्होंने ये बोला। अब फ्यूर बात का कहना क्या है कि भाई ही हेल्ड दैट गॉड इज़ द सोर्स ऑफ एलिनेशन। उनका ये है कि भाई गॉड ही कारण मतलब है एलिनेशन का। जैसे हमने अभी देखा था भाई वो गॉडमैन वाला एग्जाम्पल, कि भाई लोग जो हैं जब तक उससे जुड़े रहेंगे तो वो मतलब दुखी ही रहेंगे बाद में, एंड में, ठीक है। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस, वी मस्ट बी फ्री फ्रॉम रिलीजन। मैंने कहा भाई रिलीजन से आप दूर रहो, क्योंकि भाई रिलीजन भी मतलब जो है ना कहीं मतलब आपसे चीज़ें करा रहा है ऐसी जो आपको नहीं नहीं पसंद है, या फिर परेशानी की वजह से आप कर रहे हो ज़बरदस्ती। इनका कहना ये है प्योर बैच का, ठीक है। अब मार्क्स ने कैपिटलिज्म मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स कैपिटलिज्म एलिनेटेड मैन एट 4 लेवल। मार्क्स के हिसाब से उन्होंने कहा भाई कैपिटलिज्म जो है वो आदमी को 4 लेवल पे एलिनेट करता है, मतलब जो अलगाववाद है, अलग मतलब होने की भावना जो है वो कैसे एलिनेट करता है। उन्होंने कहा देखो, एक तो है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में उन्होंने कहा भाई देखो आदमी जो है ना वो कॉग इन अ व्हील है, वर्कर जो है, मतलब अब ये व्हील जो काम का वो जो काम चल रहा है जैसे व्हील में ना, भाई आदमी जो है बस ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, उसे मतलब नहीं है कि भाई प्रोडक्शन किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनसे इसमें फ़ायदा क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है उसे, बस उसका इतना लिमिटेड अमाउंट मिल रहा है कि भाई वो खा रहा है इतना कि भाई वो ज़िंदा है, ठीक है। फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ इस लेबर, उन्होंने कहा भाई अपनी जो लेबर है उससे वो अलग है, जो उसकी लेबर है वो इतनी मेहनत कर रहा है वहाँ पर, उसे उससे ही मतलब नहीं है, उसे पता ही नहीं कि भाई वो क्यों कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नॉट सोली डिपेंडेंट ऑन सिंगल पर्सन, ठीक है। जो प्रोडक्ट जो है, जो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है वो एक सिंगल पर्सन के पैशन मतलब उससे नहीं आता है कि भाई विश से नहीं आता है कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ड्राइव करनी है। कैपिटलिस्ट भी अगर कोई चीज़ सोचते हैं, वह देखते हैं कि भाई ज़रूरत क्या है या फिर क्या चीज़ उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा देगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो लोग हैं उन्होंने कहा भाई पीपल ओनली कनेक्टेड टू मनी, लोगों को सिर्फ मतलब है सिर्फ पैसे से। अब अगर हम सोसाइटी की बात करें भाई, और सोसाइटी से मतलब कैसे हो रहा है, 4 लेवल की हम बात कर रहे हैं ना, कैपिटलिज्म एलिनेटेड मैन एट 4 लेवल, तो हमने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरे की हम बात करते हैं भाई फ्रॉम सोसाइटी। देखो भाई नॉट एबल टू गेट टाइम फॉर हिज फ्रॉम हिज वर्क। मैंने कहा भाई देखो आदमी सोशल है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जैसे हमने एरिस्टोटल के केस में भी देखा था, उन्होंने भी ये बोला, मार्क्स भी ये बोल रहे हैं कि भाई मैन का नेचर जो है, ट्रू नेचर क्या है, वो है सोशल। लेकिन जब भाई वो कैपिटलिज्म वर्ल्ड में इतना ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व है कि भाई उसे सिर्फ जाना है, काम करना है, पैसा कमाना है, ठीक है, फैमिली को पालना है, फिर जाना है, पैसा कमाना है, फैमिली को पालना है, मतलब यही सिस्टम है उसका। अब लेकिन वो जो सोशल उसका नेचर है वो उस चीज़ को एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से वो मतलब अलग हो गया है। और फिर ऐसे करते करते उसने कहा कि भाई आदमी जो है वो अपने आप से भी अलग हो चुका है, ठीक है। कि भाई उसे पता नहीं है कि भाई जो उसका क्रिएटिव नेचर है उसे क्या अच्छा लगता है, क्या मतलब जो क्या वो सोचता था। जैसे हम खुद एग्जांपल देखते हैं भाई, बचपन में हम सोचते अरे हम आर्टिस्ट बनेंगे, म्यूजिशियन बनेंगे, हम तो भाई वर्ल्ड टूर करेंगे, मतलब जो ही मन था। लेकिन फिर अब आगे चल के सर्कमस्टेंसेस जैसे चीज़ें आती जाती हैं, उस हिसाब से आदमी कहता है नहीं यार एक एक काम करते हैं, एक जॉब पकड़ लेते हैं जिससे कि पैसा आएगा और एसेंशियल मतलब जो चीज़ें एटलीस्ट घर तो चली जाए। तो जो आदमी का जो एक खुद का वन सेल्फ था ना स्टार्टिंग में, वो उससे अलग हो चुका है आदमी, ठीक है। तो एक फेमस गाना है जैसे कि हम किस गली जा रहे हैं, भाई पता ही नहीं है, तो वही चीज़ है। कह रहे हैं कि भाई सोल्यूशन क्या है इसका, उन्होंने एलिनेशन को ख़त्म करने के, उन्होंने कम्युनिज़्म, वही मार्क्स का अल्टीमेट चीज़ है, कम्युनिज़्म को इस्टेब्लिश कर दो, कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर दो। तो गाइज़ यहाँ पर कार्ल मार्क्स ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और कोशिश करिए वीडियो को एक दो बार फिर से देखिए 1.5 1.7x की स्पीड पर, तो आपको अच्छी तरह रिवीजन में हेल्पफुल होंगी ये वीडियोस। तो गाइज़ हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और
आपको बस एक इतना सा काम करना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है गाइज, थैंक यू।